जगद्गुरु। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। मंगलाचरण। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी जी, हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य जय सनातन धर्म की जय। जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। अब कार्यक्रम का शुभ आरंभ फिर एक भजन के माध्यम से कविता धवन जी से निवेदन कि कविता धवन जी आप भजन के लिए प्रस्तुत हो जाएं। कविता हाँ धवन जी, जी। हाँ जी। जय गुरुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी को मेरा सादर प्रणाम और सभी मेरे वरिष्ठ बहन भाइयों को हृदय से नमन और प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। 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 आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरे अंदर तेरी लहरें, ये रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से लहरों का। मैं देखूं सब में तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। मैं देखूं सब में तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम। मैं देखूं सब में तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरी मांग है बड़ी साधारण, मेरे दिल में आके रहना। मेरी मांग है बड़ी साधारण, मेरे दिल में आके रहना। हर श्वास श्वास में प्रभु जी अपनी झलक दिखाते रहना। हर श्वास श्वास में प्रभु जी अपनी झलक दिखाते रहना। मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे दो राम। मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे दो राम। ऐसा साधन दे दो राम। ऐसी शक्ति दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। हम सेवादार तुम्हारे,
हैं दासन दास तुम्हारे, हम सेवादार तुम्हारे, हैं दासन दास तुम्हारे। जिंदगी के दिन कट जाएं, मेरे दाता तेरे सहारे। जिंदगी के दिन कट जाएं, मेरे मालिक तेरे सहारे। ना छोड़ूं दामन तेरा, ऐसी शक्ति दे दो राम। ना छोड़ूं दामन तेरा, ऐसी शक्ति दे दो राम। ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम। ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। वो सांचे दरबार की। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भजन। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझे दर्शन दे दो राम। ये एक ऐसी साधना है जहाँ आंखें बंद हों या खुली हों, वो बंद और खुली आंखों किसके बाद भी जब वो दिखने लग जाए तो समझो साधना का पथ जो है वो क्लियर होने लगा। फिर जैसे लहरें उठती हैं, जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही भीतर ऐसी लहरें उठती हैं कि रोमांच होने लगता है। वाह ऐसे लगता है जैसे अंदर पूरे शरीर के अंदर कोई एक दिव्य शक्ति का सर्जन हो गया। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने आज का जो कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत अच्छा गाती हो। ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऐसा आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे स्वामी जी। जी। तो अब मैं निवेदन करूंगा सीएम साहब से कि सीएम जी आगे का अमृतमय वाणी गुरुदेव भगवान की हमें पान करवाएं। जी। हम सभी थोड़ी देर में हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निसृत आज दिव्य वाणी को श्रवण करेंगे। और आज दिव्य वाणी में है कुंभ प्रवचन 13। राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। किसी व्यक्ति ने पूछा है कि जब हम ब्रह्म हैं तो हम भूल क्यों गए, और फिर भूल गए तो क्या हमको भी ब्रह्म को भी जानने के लिए किसी और की जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए एक सरल पहले आपके जीवन की बात कहें कि ना तो देह कभी मरने से डरा और न ब्रह्म कभी मरने का ख्याल किया। ब्रह्म में मरने का ख्याल नहीं है, ब्रह्म में जीव भाव नहीं है। सुनते समय लोग यही भूल कर देते हैं जो उलझे रहते हैं।
ब्रह्म में भूलने की भी बात नहीं है, पर बोलते समय लोग कहते हैं तुम ब्रह्म हो, अपने को भूल गए हो। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती। ब्रह्म नहीं भूला। इसको समझाने के लिए जो रोज तुम्हारी आदत में है वो बता दे। देह नहीं कभी मरने से डरा। देह डरता तो नींद में डरता, क्योंकि देह तो नींद में भी था। देह को कहां डर लगता है? देह को दर्द होता तो डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तब चिल्लाता। देह को दर्द भी नहीं है। ये थोड़ा समझने में ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इसको कभी केवल प्रवचन नहीं सुनना। सच्चाई ये है कि इसको विधिवत प्रक्रियाबद्ध समझना। सभा के लेक्चरों में मजा आ जाता है, कुछ बातें आपको प्रभावित कर लेती हैं, लेकिन आपके संशय नष्ट नहीं होते, ना समझी ज्यों की त्यों रहती। इसलिए प्रश्न उठते हैं। तो जैसे देह कभी डरा नहीं, लेकिन देहाभिमानी, जिसको देह का अभिमान है, देह को, इस स्थूल देह को देहाभिमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देहाभिमान मन बुद्धि चित्त अहंकार में है। और अहंकार माने मैं भी है, बुद्धि भी है। मैं कहो अहंकार कहो, जहां मैं है उसी में अभिमान है। यदि मैं नहीं पैदा हो, मैं नहीं प्रकट हो, मैं का ख्याल ना है, तो मैं देह हूं ये भी ना आता। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? मैं हूं पहले आया, लेकिन मैं हूं पहले अनुभव में नहीं आया, या आया तो ध्यान नहीं दिया। ये मैंने देह को मैं मान लिया। छोटे से, बचपन से ही मैं खेलता हूं, दौड़ता हूं, हमें तुम कहा गया, तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ने इसी देह को मैं मान लिया। ये भूल किसमें हुई? देह में नहीं हुई। यदि देह कहना ही है तो सूक्ष्म देह में हुई, जीव में हुई। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब ये जागे तो देह को मैं समझ लिया। अब जिन्होंने ये भूल की है, ये बनिए लोग जब हिसाब किताब लिख के देते हैं तो एक लाइन नीचे लिख देते हैं। वो बनिए जानते होंगे, मेरे से भूल हो जाएगी, कि भूल चूक लेनी देनी। यदि कुछ लिखा पढ़नी, जोड़ने में गलती हो गई होगी, जोड़ने में कम का ज्यादा हो जाता है, दिमाग तो दिमाग है, तो हिसाब करने के बाद भी भूल चूक लेनी देनी कर सकते हैं। तो इसी तरह से जागे तो जागते ही मुझे इस मन बुद्धि चित्त को ही मैं मानना चाहिए। मैं जागा तो मैं जगने वाला हूं, देह नहीं। मैं जग करके देह का दृष्टा हूं, देह नहीं। मैं जगा इसका अभिमान कर लिया, इसको मैं मान लिया, पर ये मैं कैसे हो सकता है? तो भूल सुधार करो। अभी ब्रह्म नहीं जानो तो ये तो जानो कि ये मैं नहीं हूं। तो ये ज्ञान जिस अंतःकरण में होगा, इस अंतःकरण में दोनों के स्वभाव विद्यमान है। चूंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये पंचभूतों के हैं, इसके लिए भी सुना चुका हूं, पर दोबारा इसलिए बोलता हूं कि इस प्रसंग में याद आ जाए कि हाँ है। भूमि रापो नलो वायु खम, ये 5 हो गए। खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में, मन बुद्धि और अहंकार, ये 3, ये पंचभूतों के हैं। और
केवल पंचभूतों के ये तीन होते, इसमें चैतन्य ना होता तो भी अभिमान कैसे हो जाता? वो तो जड़ है, देह ही जड़ नहीं है, अंतःकरण भी जड़ है, पर देह जैसा जड़ नहीं है। देह जड़ है, पर मन बुद्धि के आते ही ये चेतन सा हो जाता है। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति के हैं, पर चैतन्यता के कारण ये जागृत हो जाते हैं और इनमें जगना सोना। चेतन के कारण चैतन्यता मालूम पड़ने लगती है और गुणों के कारण तीन चीजें हो जाती हैं। प्रकृति ने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और चेतन ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, पर जहां मिल गए तो जगना बुद्धि का अभिमान होता है कि मैं जागा, सोना अंतःकरण का लगता है मैं सोया। क्योंकि प्रकृति है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये प्रकृति के हैं और प्रकृति गुणों की है, उसमें परिवर्तन स्वाभाविक है, उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। ये नहीं है जैसे तुम देह के परिवर्तन को नहीं रोक सकते, जितने लोग देह के परिवर्तन को रोक सकते हो, चाहे नीचे बैठे हो चाहे ऊपर, हाथ उठाओ, ऊपर वालों को भी देख लेना, ठीक है। ये इसलिए कि ऊपर बैठने के कारण बात नहीं बनी और न ऊपर नीचे वालों के साथ प्रकृति के नियम बदले। इसलिए कई लोग ये भी पूछ लेते हैं, गृहस्थी को मोक्ष का कौन सा रास्ता है? ऐसा लगता है जैसे सन्यासियों को विशेष छूट मिल गई है। इसलिए गृहस्थी विचारे, जैसे मोक्ष सन्यासी का होगा वैसे ही गृहस्थी का होगा, दूसरा रास्ता नहीं है, भूल जाओ। और जैसे घर में रहने वालों का वैसे ही जंगल में रहने वालों, और घरेलू जीव गाय भैंस पालतू कुत्ते, किसी के पालतू सुअर, ठीक है, और जंगली। कोई प्रकृति जंगली वालों के लिए और है कि वो बूढ़े कैसे होंगे, जवान कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे और घरेलू जानवरों के कैसे होंगे, कोई भेद है क्या? सन्यासी को भूख कैसी लगेगी और गृहस्थी को भूख कैसी लगती है, और सन्यासियों की इंद्रियां कैसी हैं, गृहस्थी की इंद्रियां कैसी हैं। तो जिस अंतःकरण से देह हुए अभिमान हुआ है, जन्मते ही तुम कहा गया आ जाओ बैठ जाओ, देह को तुम कहा गया, और जब तुम कहा गया तो सुना देह ने, कहा गया तुम आओ बोलो तुम ये हो। देह को मुख्य करके हमारे घर वाले हमें बताते रहे और वैसे ही हम सुनते रहे, हमने भी मान लिया। जबकि हम चल के नहीं आते थे, उठते नहीं थे, देह उठता था, हम इसके अंदर थे, सुनते हम थे, पर जो घर वाले कहते थे वही हम मानते रहे, स्वीकार करते रहे। पर ये स्वीकार क्यों कर लिया? वो उन्होंने ये सब बताया, हमारी अज्ञानता में उन्होंने बहुत कुछ डाल दिया। यदि जानते होते तो उसी समय हम माँ बाप को कह देते, मैं कैसे आऊं, मैं तो जग सकता हूं, आना जाना देह का है, बैठना खड़ा होना देह का है। तुम बूढ़े हो, तुम जवान हो गए हो, हमने मान लिया, जवान देह हुआ, उन्होंने इसी को कहा, हमने भी मान लिया। मानने वाला अंदर है। ऐसे ही ब्रह्म कुछ नहीं, ना ब्रह्म जगता है, न सोता है, न आता है, न जाता है, न बंधा है, न मुक्त होता है। ब्रह्म नहीं मुक्त होता। जिसके अंदर देहाभिमान से मृत्यु दुख भय आए हैं,
उसी को ब्रह्म ज्ञान से भय मुक्ति होएगी। ब्रह्म को मुक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। अब प्रश्न होगा कि फिर हम ब्रह्म क्यों कहें? हम कहेंगे तुम देह क्यों कहते हो? यदि मूर्खता से, अज्ञानता से देह को मैं मानकर दुखी हो तो तुम हो ना हो, तुम ब्रह्म मानो तो मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मानने से ही देह आदि के संबंध के दुख भय मेरे तेरे का विभाजन हुआ है। और हम नहीं जानते थे, इसलिए पहले इन लोगों को गुरु बना लिया। कोई पानी हाथ लेकर के गुरु नहीं बनाया। और तुम्हें भी कहता हूं, ये जल लेकर और मेरे से मंत्र लेकर जो चेला बनते हैं, मैं कह सकता हूं दावे से कि लगभग मूर्ख हैं। क्या माता पिता को ऐसे गुरु बनाया? क्या किस दिन बनाया? पर यदि ये गुरु नहीं होते तो उनकी बात तुम्हारे को दृढ़ कैसे हो गई? जैसे माता पिता समाज के लोग तुम्हारे गुरु हैं, ऐसे ही अब गुरु बदलो। उनकी सुन ली, अब हमारी सुनो, फिर तुलना करो कौन ठीक है। मान भी लिया कि मैं देह नहीं हूं, मान भी लिया मैं ब्रह्म नहीं हूं, तो यदि देह के अभिमान से तुम मर सकते हो तो ब्रह्म मैं हूं इस अभिमान से तुम मुक्त हो सकते हो। इसीलिए ये श्लोक है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। बंधन के अभिमान से बंध जाते हैं, मुक्त के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। किम बदंती, किम बदंती है ये कहावत। किम बदंती ये सत्ययम, ये किंवदंती सही है क्या? जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। ये कहावत है पर सही है। यदि तुम्हारी मति देह की है तो मरो, और देह की है तो अलग अलग, और ब्रह्म की है तो एक, और सदा और सर्वत्र। पर देह के अभिमान में आसानी थी, क्योंकि इससे दर्द हुआ, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे कोई भूख लगी है, तो गुरु जल्दी सफल हो गए। वो गुरु जल्दी सफल हो गए, हमें सफलता में कठिनाई पड़ेगी। उन गुरुओं के लिए तुमने कोई बड़ा साथ नहीं दिया, तुम्हारे पास ज्यादा था भी नहीं, जैसा कहते गए और लगता भी था। दर्द हुआ, चोट लगी, तुम्हें दर्द मालूम पड़ा, मान लिया तुम्हें दर्द है। उनका कहना अनुभव में आता था तो जल्दी मान लिया। और अब ये नए गुरु आए हैं, इनका कहना समझ में ही नहीं आता। तो समझ में आए तो पहले शुरू यहां से करते हैं। देखो तुम जगने वाले हो कि देह, तुम सो जाते हो देह भूल जाते हो कि देह देह को भूल जाता है? देह देह को भूलता है या तुम देह को भूलते हो? तो इसलिए धीरे धीरे इतना हम गुरुवाई शुरू करेंगे कि तुम देह नहीं हो, इतना तो मान लो। देह का अभिमान करने वाले हो। अब दूसरी बात बताएंगे कि भाई स्वप्न में कौन था, जागृत में कौन था, गहरी नींद आई थी, तो इसका गवाही कौन है? अब तुम्हारा मैं सूक्ष्म से, तुम्हारा मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटाकर साक्षी स्वरूप में, तू साक्षी है। पर वही बात है, ये मैं ना है, मैं ये मैं दोनों काम करेगा। ये मैं देहली का दिया है, अंदर भी उजेला कर देता है, भीतर भी कर देता है। ये दोनों का अभिमानी बन सकता है। बन नहीं सकता तो गुरु भी नहीं बना सकते, और बन नहीं सकते होते तो घर वाले भी तुम्हें देह न बना पाते। तुम बन जाने की क्षमता योग्यता रखते हो। तो जैसे गुरु मिले, मति को बनाने वाले गुरु,
चाहे वो घरेलू हो, बाजारू हो, नशेड़ियों ने नशेड़ी बना दिया, हाँ, जुआरियों ने जुआरी बना दिया। जैसा संग मिला तैसा ही रंग चढ़ गया। तो वो संग मिला चाहे गुरु मिला, दोनों एक ही बात है। संग मिला या गुरु मिला, इसको भी मान लो। अब संग मिला या गुरु मिला, मान लो। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों का साथ करो, ये अपने आप गुरु बन जाएंगे। हाँ, गुरु बनाना थोड़ी पड़ता है, झुकाव तुम्हें बना लेगा, उनका झुकाव बन जाएंगे। तुम्हारा झुकाव उनकी बात सुनते थे तो गांजा पीने लगे, नशा पीने लगे, शराब पीने लगे। जिससे प्रेम होता है, साथ होता है, उनकी बात जमने लगती है, बन गए। तो इतनी श्रद्धा प्रेम होवे कि ये अच्छे हैं, ये हमसे ऊंची स्थिति में पहुंच गए, उनकी जब सीखते हो ना तो वही कहता है गांजा पी के क्या मस्ती आती है, चिलम लगाकर सारी दुनिया के दुख चले जाते हैं। अब तुम्हें भी दुख तो खत्म करने ही थे, इसलिए उनको गुरु मान लिया। और जब हम कहेंगे इससे तुमको दुनिया की सब मत जन्म सब खत्म, मेरे तेरे के दुख सब चले जाएंगे, तो लगेगा ये तो ठीक है, तब हमें को गुरु बना लो। कैसे बनाओगे, मंच में कि कमरे में? ये बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, ये क्यों कमरे का रिवाज चल पड़ा? इसलिए चल पड़ा कि लोगों को बीज देंगे तो बहकाने वाले रहेंगे। अलग मंत्र दे के समझाया कि तुम ये हो, और ये भी कह दिए किसी को बताना नहीं। यदि मंत्र बताओगे तो सफल नहीं होगे। फुरे मंत्र जब करे दुराऊ, छिपाने से मंत्र सफल होता है, इसलिए किसी को बताना नहीं। उसका हेतु है, बताओगे तो तुमसे दिमागदार यदि वो ज्यादा होगा तो पहले तो तुम्हारी समझ में मैं ब्रह्म आता नहीं, और वो इतना दलीलें देगा कि फिर गुरु भी तुम्हें नहीं बदल पाएगा। इसलिए दूसरे का मत सुनो, जो गुरु कहता है उसी की सुनो। यदि सबकी सुनोगे, हाँ, और अंत में एक भी वो रोज गाते हैं ना, गुरु के शब्द मंत्र मनमान। गुरु के मंत्र को मंत्र मानो कि गुरु के शब्द को मंत्र मानो? तो यहां तो अपन शब्द बोलते ही नहीं कि बोल रहे हैं, तो ये मंत्र नहीं है ना। ये देखो मंत्र है कि देह तुम नहीं हो। वहां 2 मिनट में कहूंगा तुम देह नहीं हो, सोहम, मान जाओगे? बेवकूफ बनाता हूं। गुरु बनूंगा तो मैदान में बनूंगा, चोरी से नहीं बनूंगा। हाँ, खुलेआम बताएंगे और कर लो तर्क। यदि तुम देह हो तो देह को होश होना चाहिए था जब खाट में पड़ा था। देह यदि ये सोचता मैं गोरा हूं तो सोच लेता। देह को तो अकल नहीं है, और देह ही को अकल नहीं, देह जड़ है और अकल नहीं है, और ब्रह्म चेतन है और अकल नहीं है। वो चेतन तो है पर अकल उसके पास नहीं। जिसने पूछा है कि उसको क्या है, तो ब्रह्म को क्या सोचने की जरूरत पड़ी थी? अब तुम इन दो से तुम पैदा हुए, जड़ देह प्रकृति, पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। ये 2 अनादि है, पुरुष और प्रकृति, और सब कुछ इन 2 से हुआ है। जीव चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े संत देवता, ये सब 2 से ही हुए हैं। तो तुम्हारा जो तुम है ये भी 2 से हुआ है। ये जो मैं है, इसमें माता का अंश भी है और पुरुष पिता का भी अंश है। दोनों के तुम मैं हो। और मैं अक्सर कहा करता हूं, कभी कभी छोटे बच्चों से पूछते हैं, बहुत मजा आता है, इसलिए छोटे बच्चों को हम कुछ पूछ के इनाम देते हैं।
तो छोटे बच्चों से पूछे हैं कि तुम मम्मी के हो कि पापा के, किसके लड़के हो? आप ही बता दो, बड़े हो तुम माँ के लड़के हो कि बाप के? तो छोटे बच्चे भी कहते हैं हम दोनों के। तो तुम जो हो तुम प्रकृति के हो कि ब्रह्म के हो कि दोनों के हो? जहां भी तुम है ये दोनों से है। अब एक का करना है। और इसी तरह और पूछता हूं कि जितने धान बाजार में हैं और चावल आते हैं, अभी रामदेव बाबा की वो 2 वर्ष पुराने चावल बासुमती के, ठीक है। तब ये चावल जो हैं, कोई भी चावल ले आओ तुमको 1000 दूंगा, पर चावल से पैदा हुआ वो धान से नहीं दूंगा ही ना। तार्किक को ले आओ, नास्तिक को ले आओ, चावल से यदि कोई चावल पैदा हुआ। अब देखो, पैदा हुए धान से और हो गए चावल। कैसे हो गए? धान से पैदा हुए और धान से थोड़ा अलग हो गए। क्या हुए? छिलके को अलग किया, अलग कर दिया तो चावल हो गए। तो हम भी 2 से पैदा हुए, अब हमको भी धान वाला काम करना है। 2 से पैदा हुए हैं, पर हमको एक हो जाना है, चेतन हो जाना है, अंतःकरण को हटा देना। अब चावल हो गए। अब कोई कहे जब पहले धान से तो चावल कैसे हो सकते? जब अनादि काल से धान थे तो चावल होने की गुंजाइश कैसी? जब हम शुरू से ही जीव हैं तो अब ब्रह्म कैसे हो जाएंगे? तो मिले हुए का नाम जीव है। तुषेण बद्धा व्रीहि स्यात्। तुषेण भूसी से, तुषेण बद्धा व्रीहि स्यात्। तुषा से, भूसी से बंधे का नाम धान है, और तुषा से मुक्त का नाम चावल है। तो देहाभिमान से बंधे का नाम जीव है, और देहाभिमान को छोड़ने वाले का नाम शिव है। तो शिव होना है, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? अब सचमुच धान होता है तो सचमुच छिलका निकालो। यदि सचमुच तुम जीव हो तो कुछ करो, और यदि नहीं हो तो अलग कह दे, भाई इतना ही कह दो ये मैं नहीं हूं। जैसे वो दृष्टांत तो सुनाते हैं, सुना देते हैं। सुना हुआ होने से तुम्हारा आधा मन तो पहले ही मर जाता है। ये तो कई बार सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हो, महत्व नहीं, समझा नहीं, ध्यान नहीं। एक धोबी के 10 गधे थे, रोज शाम को बांध देता था, सुबह ले जाता था धोने के लिए कपड़ा। तो शाम को आया, बांधने लगा, एक रस्सी नहीं मिली, और 9 को बांधा। अब खड़ा था कान पकड़े, तो किसी ने पूछ लिया साधु ने, क्या बात है? कहने रस्सी नहीं है। कहने गधे के बांधने को रस्सी की जरूरत थोड़ी पड़ती है, तू ऐसे गले में कर और नीचे खूंटे में कर, ऐसे ऐसे करा और खूंटे में कर दिया और वो बंध गया। जैसे 9 बंधे तैसे ही वो भी। अब सब खड़े, रात भर खड़े रहे, सुबह 9 को खोल दिया, 10वें को खोला नहीं। अब वो सब चल पड़े 9, वो 10वां वहीं यूं यूं करे। तो वो गया महात्मा के पास कि महात्मा जी ये कौन सा तंत्र कर दिया तुमने? वो गधा चलते ही नहीं। कहने लगे खोला कि नहीं? कहते खोला। मेरे को बेवकूफ बनाते हो, क्या खोलूं? बांधा का? कहने तो पहले जब मैंने कहा था तो तू बेवकूफ बन के क्यों बांधा था? कह देता ऐसे कोई बांधा जाता है? तो यदि ऐसे बांधा जा सकता है तो जा गले में कर, और वो चल पड़ेगा। वो गले में यूं किया, गधा चल पड़ा। तो जैसे बंधे हो, यदि सचमुच बंधे हो तो सचमुच खोलना पड़ेगा, और यदि ख्यालों से बंधे हो तो ख्यालों से ही मुक्त हो जाओगे। अब जब तक तुम्हें ये सच्चा लगता है तब तक खोलना भी सच्चा, खोलने वालों को भी लगना चाहिए, खुलने वाले को भी। गधे को भी सच्चा लगा, बांधने वाले। अब वो कहता है बांधा तो था,
खोलने को क्यों नाटक करते हो? वो नाटक करना पड़ेगा। तुम्हें इतना सच्चा अभिमान हो गया है कि इतना ही सच्चा, जितना सच्चा अभिमान। जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरु- जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सटीक और एक बार समझ में आ जाए, इतनी बार गुरुदेव भगवान इतने सरल तरीके से ब्रह्म और मुक्ति का साधन बताते हैं। यही कि तुम बंधे नहीं हो, बंधे हुए महसूस करते हो, और ब्रह्म ब्रह्म में अकल नहीं, उसमें कुछ करने की ताकत नहीं, और तुम में समझने की ताकत है पर समझ नहीं। तो इस तरह से अन्वेषित करके गुरुदेव भगवान एक ऐसा सिद्ध करते हैं कि हम जीते जी उस ब्रह्म को जानकर मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्म को केवल जानना है, अनुभव करना है, और अपने को भी अनुभव करना है। ये प्रकृति और पुरुष का जो जड़ और चेतन का जो संपर्क है, देह अभिमान गलते देह अभिमान के गलते ही जो है ब्रह्म की सत्ता का अनुसंधान हो जाता है। देह अपने आप में ना इसको पीड़ा होती है, ना इसको दर्द होती है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे ये जुड़कर अपने आप में ये अनुभव करता है। इस बात को बड़ी सरलता से गुरुदेव ने आज इतना बढ़िया तरीके से समझाया है कि अब मैं पूरा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी हमारे जो है कमल किशोर जी पांडे जी इस आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। कमल किशोर पांडे जी से निवेदन है कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम, और सत्संग से जुड़े साधक भाइयों एवं साधिका बहनों का भी नमन बंदन। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि गुरुदेव के प्रवचन तो सभी सर्वोत्तम श्रेणी के होते हैं। हम कितना समझ पाते हैं या हम कितना अपने अनुभव में ला पाते हैं, ये अलग बात है। तो आज भी गुरुदेव का प्रवचन जो है, वो जो 3 लेयर हमारी हैं, उन तीनों लेयरों को बताने और उनको तीनों लेयरों में से सबको हटा करके बिल्कुल नग्न अवस्था में कैसे आना है। गुरुदेव कहते हैं कि किसी प्रश्न किया कि जब हम ब्रह्म हैं तो भूल क्यों गए? क्या ब्रह्म को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तब गुरुदेव कहते हैं कि पहला यह है कि तुम देह अपना मानते हो, तो देह तो जड़ है, देह तो देह को जानता नहीं। तो देह को जब देह नहीं जानता है तो तुम्हारा अपने को देह जानना यह सबसे बड़ी भूल है। और वही दादा गुरु कहा करते थे कि देह को मानना ये सबसे बड़ा पाप है, और सब पाप छोटे हैं, ये सब पापों का बाप है। मतलब जो सबसे ऊपरी लेयर है, जो बिल्कुल दूर से देखने में आती है, इसीलिए हमें जल्दी अनुभव में आ जाता है कि हम देह हैं। जो बिल्कुल झूठ है वो सबसे सत्य लगता है। फिर जब देह, हम अगर देह हैं तो हम फिर जड़ हैं तो कैसे हो सकते हैं? और देह जड़ है और बोलने वाला चेतन है, वो ये समझने वाला चेतन है। तो जो समझने वाला और बोलने वाला है वो अंतःकरण है। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, अहंकार जब होंगे तो ये मालूम पड़ेगा कि हम देह नहीं है। क्योंकि देह तो नींद में भी होता है,
लेकिन नींद में देह नहीं जानता कि हम नींद में हैं। अब गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए तो वो चिल्लाता क्यों नहीं है? देह तो देह को जानता नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि नासमझी से प्रश्न उठते हैं। इस स्थूल देह को देहाभिमान नहीं है। देहाभिमान अगर कहा जाए तो देहाभिमान अंतःकरण में है, सूक्ष्म देह में है। चाहे सूक्ष्म देह कह लें या अंतःकरण कर लें, उसका मतलब सिर्फ मन, बुद्धि और अहंकार। तीन ही गीता में है, वैसे चार भी कहे जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, लेकिन मूल रूप से तीन ही पूरा हो जाता है। और ये मुख्य रूप से आवाज आ रही है कहीं से? अब बंद कर दिया उसने। ठीक है। तो ये मूलतः जो मैं है, यानी मैं का जो अभिमान है, ये चिज्जड़ और चेतन जब दोनों मिलते हैं, क्योंकि चेतन अकेला कुछ नहीं कर सकता, अभी आगे गुरुदेव बताएंगे, और जड़ अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब चेतन और जड़ दोनों मिल जाते हैं, परा और अपरा दोनों मिल जाते हैं, तब वो अंतःकरण में भासने लगता है। जो हमारा चेतन जो है अंतःकरण में भासने लगता है, उसका रिफ्लेक्शन जब होने लगता है, तब वही अहंकार, अभिमान आ जाता है कि मैं। गुरुदेव कहते हैं मैं क्या ख्याल ना आए तो ये मैं देह हूं ख्याल नहीं होगा। यानी पहले मैं हूं आया, लेकिन अनुभव में नहीं आया। अब जैसे गुरुदेव का समझाते हैं कि मैं ये कहता हूं कि मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, जबकि मैं कुछ नहीं करता। मतलब खेलना, खाना, ये हम भूल से करते हैं। ये देह तो करता है, लेकिन कहने वाले हम हैं। यानी जीवाध्यास के कारण, ये जो जीवाध्यास है, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इसके कारण हम ये कहते हैं कि मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं चलता हूं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जगने पर मुझे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को देह मानना चाहिए। यानी हम जब जगते हैं तो ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, हम इस स्थूल देह को देह नहीं माने, हम उस जीवाध्यास को देह माने, सूक्ष्म देह को देह माने। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये जगकर भी देह जो है वो देह का दृष्टा हूं। यानी देह नहीं हूं मैं, जगह तो देह नहीं हूं, क्लियर हो गया कि मैं देह नहीं हूं। लेकिन तब क्लियर हुआ जब हमने ये जाना, ये सामान्य ज्ञान की बात है कि हम देह नहीं है, मतलब ये स्थूल देह नहीं है। तो जो थोड़ा सा अगली लेयर पहुंचेगा वो ये कहेगा कि मैं देह तो नहीं हूं, हाँ जीव जरूर हूं, जीवाध्यास में है। गुरुदेव कहते हैं दोनों के स्वभाव विद्यमान है इसमें। यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये पंचभूतों के हैं। से भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, तत्व, वायु और मन, बुद्धि, अहंकार, 8 जो बताए हैं गीता में भगवान कृष्ण ने, और ये बताए हैं ये अपरा प्रकृति है। अपरा माने जड़ के लिए। और इसमें जब चेतन प्रकृति, यानी जो आत्मा हमारा है, वो जो चेतन मिल जाता है, तो ये पूरी सृष्टि बना देते हैं। फिर कहे इन पंचभूतों में चैतन्य है। अगर इन पंचभूतों में चैतन्य न होता, और चैतन्य वही जो परा को अपरा से जोड़ दिया, तो अभिमान हो जाता है। वैसे अभिमान नहीं होता, केवल अगर ये पांचों रहते, उनमें अगर चेतन ना आता तो अभिमान नहीं होता, क्योंकि तो जड़ है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मन, बुद्धि के आने से अंतःकरण चेतन सा हो जाता है, क्योंकि चेतन सा होने माने सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य के प्रकाश में कुछ भी अगर हो तो उस पे सब पे प्रकाश पड़ेगा, लेकिन जहां पर शीशा रूपी अंतःकरण होगा वहीं पर उसका रिफ्लेक्शन होगा, वहीं पर चेतन का आभास होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस चेतन के कारण ही अंतःकरण में हमें चैतन्यता मालूम पड़ने लगती है। फिर गुरुदेव गुणों की बात करते हैं कि प्रकृति यानी बुद्धि जो है, वो जगना सोना ये बुद्धि का होता है, और ये प्रकृति के गुणों के कारण है। यानी ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं,
इन प्रकृति के 3 गुणों से जगना, सोना, ये सब होता है। अब होता क्या है कि गुरुदेव कहते हैं कि न चेतन ने अपना धर्म छोड़ा, न प्रकृति ने, और छोड़ भी कह सकते हैं, अगर मुझे कोई भी अपना धर्म छोड़ दे तो सृष्टि नहीं चल पाएगी। भाई चेतन तो चेतन है, वो तो उसका ना आदि है ना अंत है। प्रकृति भी अनादि कही गई है, लेकिन इसका अंत कहा गया है शास्त्रों में, अंत है, प्रकृति का तो अंत है। तो सोना जो है वो अंतःकरण का होता है, और लगता है मैं सोया, तो लगता क्यों है? इसलिए लगता है कि मैंने अपने को जाना ही नहीं। क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हम सो गए, गहरी नींद में सो गए और हमने स्वप्न देखा, तो उस गहरी नींद में सोने को और स्वप्न देखने वाले को जब जगे तो ये किसने जाना कि हमने जो है वो स्वप्न देखा या हम गहरी नींद में सोए? तो ये वही एक चेतन जो सदा है, सर्वत्र है और सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, वह इसकी गवाही देता है। वो ये हमारा स्वरूप है, साक्षी है कि हम सोए थे तब भी वो था, तब भी मैं था, और जब हम जागे तब भी मैं हूं, और जब मैं स्वप्न देखा तब भी मैंने ही देखा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि हम स्थूल देह के परिवर्तन को नहीं रोक सकते। परिवर्तन इसलिए नहीं रोक सकते कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति में, देह जो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो या कारण तक हो, तीनों प्रकृति में है, और प्रकृति के मतलब परिवर्तन है। जब तक हम कारण से ऊपर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, तुरीयावस्था में नहीं पहुंच जाएंगे, सात्विक गुणों तक रहेंगे, तब तक हमारे में परिवर्तन होता रहेगा। फिर किसी ने पूछा क्या सन्यासी को मोक्ष का दूसरा रास्ता है या गृहस्थियों को दूसरा है? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, गृहस्थी और सन्यासियों के लिए मोक्ष का रास्ता एक ही है, दो नहीं है। घर में रहो या सन्यासी बन के रहो। तो जो घर में रहो तब भी वही साधना करनी पड़ेगी, और सन्यासी बनोगे तब भी वही साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति दोनों की बराबर है। जैसे गुरुदेव कहते हैं जंगली जानवरों और जो पालतू जानवर हैं उनके लिए क्या अलग अलग होता है? नहीं, प्रकृति के नियम तो दोनों पर एक ही लागू होते हैं। अब फिर से गुरुदेव बताते हैं कि हमको जो है वो घर वालों ने देह सिखा दिया कि तुम देह हो। शुरुआत में माँ बाप गुरु होते हैं, ने कहा आओ बैठो खाओ जाओ, तो ये हमने सोचा कि ये जो है वो हमसे कह रहे हैं, माने हमने देह को मान लिया, जबकि देह ने तो समझा नहीं, देह तो समझने वाला है नहीं। समझा किसने? समझा अंतःकरण ने, लेकिन माना किसने? ये देह हमने मान लिया कि हम देह हैं, यानी देह को भूल से मान लिया। मानने वाला सूक्ष्म देह, अंतःकरण अंदर है और मानते हम इसको है। फिर गुरुदेव कहते हैं कोई बात, ब्रह्म न जगता है, न सोता है, न आता है, न जाता है, न बंधा है, न मुक्त होता है। केवल देहाभिमान अगर है तो इस देहाभिमान से ही हम जानेंगे कि हम पैदा हुए हैं। हमें डर लगता है हम मर जाएंगे, हम दुखी हैं, हम धनवान हैं, और अगर हम उसी को ब्रह्म जान लें कि हम जो हैं वो हम सूक्ष्म देह भी नहीं है, जीव भी नहीं है, हम तो ब्रह्म है, तो हमें न तो कोई दुख होगा, मरने का दुख होगा, न अपमान का दुख होगा, न हानि का दुख होगा, न का लाभ का सुख होगा, न खुशी होगी, और न हमें जो है वो मृत्यु का भय लगेगा, और न हमें मुक्त होना रह जाएगा, क्योंकि ब्रह्म की तो मुक्ति होती नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो बंधा ही नहीं है। बस हमें ये जानना है कि हम जो है वो ब्रह्म है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये मानने का ही सब चक्कर है। ये मैं और मेरा तेरा, जैसे मैं और मोर तोर तय माया, यही बद कीन यही बस कीने जीव निकाया, यानी मैं जहां हुआ, मैंने अपने को शरीर माना, वहीं पर मेरे संबंधी जो है वो मेरे हो गए, और जहां तुम्हारे शरीर को हमने तुम माना, वहीं पर तुम्हारे संबंधी तेरे, यानी मेरे लिए वो तेरे हो गए, यानी मैं और मेरा और तू और तेरा। ये पूरा जो है वो पूरा हमारा संसार बन गया, परिवार बन गया।
फिर गुरुदेव कहते हैं कि हमने जो है वो माता पिता को जब गुरु बनाया तो कौन सा जल लेकर के मंत्र पढ़वाया, तो उन्होंने तब हम गुरु बनाया। स्वाभाविक पैदा होते ही वो स्वयं गुरु इसलिए बन गए कि चूंकि माता पिता थे, इसलिए हमारे संस्कार जो है उनको गुरु मानते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि जैसे तुमने उन्हें गुरु बना करके उनकी बात पर विश्वास करने लगे, तो अब गुरु बदल लो, क्योंकि जो गुरु उन्होंने बनाया तब तो उनका गुरु बनना ही तुम्हारे लिए आवश्यक था, उसके बिना तुम्हारा काम नहीं। अगर तुम ये भी नहीं, वो कहते तुम यहाँ आओ और तुम उसको समझ नहीं पाते तो तुम वहां जाते ही नहीं। तो इतनी तो समझ प्रकृति के द्वारा भगवान ने दी कि तुमने ये समझा कि हमें बुला रहे हैं, लेकिन वो देह कुछ मान करके। अब करना क्या है, अब तुम गुरु बदल लो। तो गुरु बदलने से क्या होगा कि तुम ये जो देह का अभिमान है, तो देह का अभिमान छोड़ करके ब्रह्म का अभिमान करो तो मुक्त हो सकते हो। फिर गुरुदेव भी श्लोक बताते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही अबद्धो बद्धा इति मन्यपि अब किमुनंती सत्यम। यानी जो मुक्त का अभिमानी है, जो सोचता है कि हम मुक्त हैं, जिसने अच्छी तरह से जान लिया है, जिसने अनुभव कर लिया है, जो वहां उस स्वरूप तक पहुंच गया है, वो फिर बंधा रहेगा ही नहीं, वो तो मुक्त ही है। और जिसने कहा अरे हम तो जीव हैं, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, और ब्रह्म तो बहुत बड़ी चीज है, और हम तो कैसे ब्रह्म हो जाएंगे, हमारे क्या गुण है ब्रह्म होने में, तो फिर तो जैसी मति वैसी उसकी गति। फिर तो आप जो उद्धार हो ही नहीं सकता, वो मोक्ष हो ही नहीं सकता, फिर जहां हो वही 84 में चक्कर पड़े रहोगे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि देह के मानने में आसानी होती है, इसलिए होती है कि हमें दर्द भी लगता है, हमें भूख भी लगती है, हमें नींद भी आती है, हमें जो है वो प्यास भी लगती है, यानी जो भी, या सर्दी भी लगती है। ये जो 5 क्लेश हैं, अज्ञानता, अस्मिता और राग द्वेष अभिनिवेश, ये सब जो है वो देह के अभिमान से ही मालूम पड़ते हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब ये मान लो कि तुम देह नहीं हो, पहले तो यही मानो कि तुम देह नहीं हो। फिर दूसरी बात पे चलो, दूसरी बात ये कहो कि अभी बताया कि जागृत में कौन था, सोने में कौन था, नींद, गहरी नींद में कौन था, किसने देखा, तो उसने देखा जो मेरा असली स्वरूप है। तो अब गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा मैं माने मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटाकर हम साक्षी स्वरूप में लाना चाहते हैं कि तुम साक्षी हो। पहले तो स्थूल देह नहीं हो, अब तुम मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण भी नहीं हो। फिर गुरुदेव कहते हैं ये मैं जो है ये देहली का दिया है, देहली का दिया माने ये इसे बीच में रख दो, देहली माने जहाँ पे दरवाजे की होता है, तो उसमें दोनों तरफ इसमें उजाला जाएगा। यानी ये एक असली मैं और एक बनावटी मैं। तो अगर तुम कहते गुरुदेव, अगर तुम बन न सकते हो तो स्थूल न स्थूल बन पाते और न गुरु अपने तुम्हें स्वरूप में स्थित कर पाते। यानी अगर तुम्हें ये बनने की, यानी दोनों असली और बनावटी, यानी असली की पहचान अगर करानी होती, मतलब तुम्हें न होती, यानी असली और बनावटी दोनों तुम न होते, तो तुम्हें बदला नहीं जा सकता था। तो तुम बनावटी मैं जो है उसको असली मैं जब गुरु मिल जाएगा तो तुम्हें असली मैं में अपने स्वरूप में स्थित कर देगा। ऐसी, और जैसा संग मिलता है वैसे ही गुरु बन जाता है। फिर गुरु कहते हैं कोई नशेड़ी मिल गया, कोई गंजेड़ी मिल गया, कोई भांग माला, जैसे कोई राजसी मिल गया, तो राजसी जो है वो तामसी को भी सात्विक बनाने की कोशिश करे, वो राजसी बनाने की कोशिश करेगा। और कोई सात्विकी मिल गया तो भैया भजन पूजन ध्यान किया करो, वो ऐसा बनाने लगेगा, तो तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी, जहां ले जाना चाहेगा वही गुरुदेव कहते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूरिय ममृति कथा प्रसंगा। यानी सबसे पहले जो है वो पहली जो है वो संतों का साथ दो। संतों का साथ जब करोगे तो तुम्हें संत जो है वो इससे यहाँ से पार ले जाएगा, बताएगा तुम देह नहीं हो और तुम्हारी जन्म मृत्यु नहीं होती है, तुम्हें दुख सुख नहीं होता है। तब तुम कहोगे कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं, कि ऐसा तो अगर हम समझेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो दूसरे की ना सुनो, पता नहीं कहाँ तुम्हें ले जाएगा, सुनो कि गुरु के शब्द मंत्र मनमान, ये कीर्तन आता था जो गलत। गुरुदेव कहते हैं गुरु के शब्दों को ही तो मंत्र मानो। अरे गुरु जी ये कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, तो ये मंत्र तो जी गुरुदेव शब्द बोल रहे हैं, तो गुरुदेव की, और हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या,
गुरु और गुरु की वाणी ही गुरु का मंत्र है। गुरु वो गुरु तो है नहीं जो कभी छिप के मंत्र दें या कहें हमारा किसी को बताना नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि देह तुम नहीं हो, ये मंत्र है। अब तुम देह हो तो देह को होश होना चाहिए था। यानी अगर तुम्हें समझाते हैं कि अगर तुम कहते हो हम देह हैं तो देह होश होता, होश तो है नहीं, तो फिर देह तुम कैसे हो गए। फिर गुरुदेव कहते हैं अब आते हैं ये सृष्टि जो बनी है, यानी दो से तुम पैदा हुए हो। यानी जो भी ये प्रकृति है ये दो से, यानी जड़ से और चेतन से। तो ये या प्रकृति और पुरुष कह लें, जड़ को प्रकृति कह लें और पुरुष को चेतन कह लें, तो चेतन जड़ कह दें या प्रकृति और पुरुष कह दें। जो गीता में आया है प्रकृति चैव पुरुषम प्रकृति चैव विद्यनादि उभावपि, पुरुष और प्रकृति, इससे ही ये पूरी सृष्टि बनी है और ये अनादि है, अनादि है। और ये चेतन तो अनंत कहा गया है, प्रकृति को शांत कहा गया है ज्ञान योग में। नहीं, सब कुछ इन दोनों से हुआ है, पूरी सृष्टि इन दोनों से बनी है। और गुरुदेव कहते हैं जो तुम जो हो वो भी इन दोनों से ही हो। इन्हीं प्रकृति माता और पुरुष पिता, या जड़ और चेतन, जड़ प्रकृति के लिए आया और चेतन पुरुष के लिए आया। तो तुम दोनों के मैं हो, तुम प्रकृति के भी हो और तुम ब्रह्म के भी हो। और जहां भी तुम दोनों से हो, अब इनमें से तुमको एक का करना है। अब बहुत से तो दोनों ही नहीं जानते, ये थोड़े से साधना में जब आते हैं तब जानते हैं हमारे दो स्वरूप, हम दो हैं। एक तो हम जड़ मानते हैं और दूसरे अपने को जो है जानते हैं, मतलब प्रयास करते हैं कि अब हम चेतन भी हो सकते हैं। अगर अब एक काम करना है, यानी कि धान जो है, धान माने वही अंदर चावल और उसके ऊपर भूसी, तो दोनों जब मिले तो पृथ्वी से तो पैदा होता है धान, यानी पैदा तो माया में हुए, लेकिन उसके बाद हमें जो है वो धान के ऊपर से जो भूसी जो है वो, यानी जो अंतःकरण रूपी भूसी है, उसको हमें हटाना है और उसको हटा करके हमें चावल बनना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि छिलके को अदल कर दिया और हम चावल हो गए। यानी अब हमें चेतन हो जाना है। करना क्या है, अंतःकरण को हटा देना है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई कहे पहले धान है अब चावल कैसे हो गए, हम जब शुरू से जीव थे तो हम ब्रह्म कैसे हो गए। अब यहीं पर गुरुदेव जो है वो एक गधे की उदाहरण लेकर के बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट एक आध बार पहले भी हम लोग आपस में चर्चा इस तरह कर चुके हैं कि अब ब्रह्म कैसे हो जाएंगे। तो ब्रह्म ऐसे हो जाएंगे कि हमारा मानना ही तो हम जीव हैं, वास्तविकता तो है नहीं, केवल हमारा मानना जीव है और हमारा ही मानना है कि हम ब्रह्म हैं। तो तुषेण बद्धा ब्रीहि स्यात्, भूसी से बने जो बंधा हुआ है उसका नाम धान है, और अगर जो भूसी से मुक्त हो जाए तो उसका नाम चावल है। यानी हम जो देहाभिमान से बंधे हैं, जो अंतःकरण हमारा ये कहता है कि हम जीव हैं, जो ये देहाभिमान छोड़ने, अगर हम इसको छोड़ दें तो हम जीव ना होकर के शिव हो जाएंगे। और शिव होना है तो सचमुच छिलका निकालना पड़ेगा। यानी मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, है। यानी ना हम देहो हम आत्मे थे, ये मंत्र हमको अनुभव में लाना पड़ेगा। और गुरुदेव कहते हैं अगर तुम मानते हो कि हम सचमुच में जीव हैं, तो सचमुच में जीव होने के लिए भी तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे गधा उसने बांधा और एक को बांधा नहीं और उसको खोला, खोलने के लिए वो उसने कहा बांधा नहीं तो खोले क्यों। फिर वो संत के पास गया तो उन्होंने कहा तुमने बांधा था। बोले आप कैसी बात करते हो। तो उन्होंने कहा जैसे तुमने बांधा वैसे ही खोलो। यानी हमने जैसे अपने को माना कि हम जीव हैं, जैसे माना वैसे ही हमको ये समझना है कि हम जीव नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं। अगर हम ये जाने कि नहीं हम तो जीव ही हैं, हम ब्रह्म है ही नहीं, तो फिर हम कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकते। अगर हम ये जाने कि नहीं अभी तक हम भूल थे, अब हमें गुरुमति मिली है, तो इस गुरुमति से हम जो है अब हम जीव नहीं है, हम जीवाध्यास नहीं हमें है, हम अपने स्वरूप में हम ब्रह्म ही हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और इसी से जो है
वो हम इन तीनों लेयर जो हमारी हैं, इन तीनों में हम जो अपने स्वरूप में हमारी स्थापना हो जाएगी। और फिर गुरुदेव अंत में कहते हैं कि अगर बांधा नहीं था तो बांधने के लिए नाटक किया था तो खोलने का भी तो नाटक करना पड़ेगा। तो नाटक समझ लें, या हम ये समझ लें कि हमें भ्रम को दूर करना है। जय गुरुदेव। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरुदेव के प्रवचन की अभिव्यक्ति की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में जीव जो है वो धान है, और धान में से जब छिलका उतर जाए अर्थात देह अभिमान उतर जाए तो फिर चावल हो जाता है, अर्थात फिर उगता नहीं। जैसे चावल को नहीं उगाया जा सकता, केवल धान ही उगती है। जब तक हम चावल नहीं बनते तब तक उगने की संभावना, जन्म मरण की संभावना बनी रहेगी। और जैसे ही ये छिलका उतर जाएगा फिर उगने की संभावना अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आए, क्योंकि समय की धारा हो चुकी है, तो मैं निवेदन एक करूंगा। मिनट स्वामी जी, जी ये जो है एक सैमसंग के नाम से कौन रोज जुड़ रहा है, जरा ये मुझे जानना चाहता हूँ मैं। सैमसंग के नाम पे जो भी जुड़ते हैं अनम्यूट करके अपना नाम बताएं, ताकि मेरे को अटेंडेंस में दिक्कत होती है इसमें। आप अनम्यूट करेंगे जो सैमसंग के नाम पे जुड़े हैं जी? जुड़े हुए ये हैं। या किसी को पता है तो मुझे बता दें, सैमसंग के नाम पे कौन जुड़ता है? आप अनम्यूट करेंगे जी? नहीं कर पा रहे हैं। चलो आगे चलिए अपना कार्यक्रम। तो आज का समय यहीं पर विश्राम देने का है। मैं कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें, और कल आप ही अभिव्यक्ति आपकी द्वारा होगी, मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ। अच्छा जी। अरे नहीं, कल जिसकी व्यक्ति हमने दे रखी है उसको तो हम हटा नहीं सकते ना। चलो ठीक है, फिर अगर मान लो परसों की नहीं दी तो परसों आप कर देना। वो ऑलरेडी अलॉटेड होती है ये चीजें, ये पूरा पहले से भी अलॉटमेंट होती है, तो इसलिए वो ठीक चेंजेस करना मुश्किल होता है जी। और ठीक है, तो फिर अभी का विश्राम के ऊपर चलते हैं। ठीक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, जय सत सनातन धर्म की जय, जय आज के आनंद की जय। अच्छा, कल जो है, कल तो शुक्रवार है, कल अपना वो वही है आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा। जैसे अभी स्वामी ने मुझे कहा है कि अभी व्यक्ति होगी, हाँ मैं कल पहले मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा इसमें। धन्यवाद जी। वैसे मैं करता नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है लास्ट में रहूं। अगर सब कुछ लोगों दूसरों ने बोल दिया तो मैं नहीं बोलूँ, दूसरों को चांस दिया जाए। लेकिन कल आपने स्पेशली बोला है तो मैं जरूर कहूँ। धन्यवाद जी। कल के नमो प्रश्न में भी नारायण। डाल देता हूँ, और उसमें ये भी होगा, ऑप्शन भी होगी। जो आदमी इसमें कुछ कहना चाहता है तो वो अपना यस के ऊपर टिक मार्क कर देंगे। श्याम सिंह जी आप भी कर लेंगे। जी 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 बिल्कुल। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।